नमस्कार। अब हम छठी कक्षा के थर्ड लैंग्वेज हिंदी पाठ्यक्रम के व्याकरण से संबंधित एक वर्कशीट करते हैं। इसका शीर्षक है संज्ञा और सर्वनाम। आइए प्रश्न 1 पढ़ते हैं। मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ वाक्य में, इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द पहचानिए। इससे पहले सर्वनाम की परिभाषा क्या है इसे जान लेते हैं। संज्ञा के बदले और संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। सर्व यानी कि सभी, नाम नेम, ओके। सभी नाम के स्थान पर प्रयुक्त किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाता है। अब मैं ठीक हूँ, आई एम वेल। किसी ने कह रहे हैं मैं ठीक हूँ, तो नाम के स्थान पर, नाम के बदले मैं शब्द का उपयोग किया हुआ है और इसलिए मैं शब्द इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ सर्वनाम है। आइए लिखते हैं मैं ठीक हूं, इसमें सर्वनाम है मैं। प्रश्न 2, इन्होंने काव्य ग्रंथ तिरुकुरल की रचना की थी। इन्होंने काव्य ग्रंथ तिरुकुरल की रचना की थी। इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द पहचानिए। इन्होंने यानी कि यहाँ कौन है? कवि तिरुवल्लुवर है। तिरुवल्लुवर ने काव्य ग्रंथ तिरुकुरल की रचना की थी, पर यहाँ तिरुवल्लुवर इस नाम के स्थान पर इन्होंने शब्द का उपयोग किया गया है, तो इन्होंने सर्वनाम शब्द कहलाता है। आइए लिखते हैं इन्होंने। इन्होंने सर्वनाम शब्द है। इन्होंने काव्य ग्रंथ तिरुकुरल की रचना की थी। इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द इन्होंने है। प्रश्न 3, तुम बाजार जाते हो। इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द पहचानिए। किसी से कहा गया है तुम बाजार जाते हो, तो यहाँ तुम शब्द सर्वनाम है। तुम। प्रश्न 4, वह गांव जाना चाहता है। वह गांव जाना चाहता है। He wants to go to village। इस वाक्य में किसी एक व्यक्ति के बारे में कहा गया है और उस व्यक्ति के नाम के बदले, नाम के स्थान पर वह शब्द का उपयोग किया गया है, तो वह यहाँ सर्वनाम है। वह गांव जाना चाहता है। इस वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम शब्द है वह। प्रश्न 5, वह एक अद्भुत शहर है। वह एक अद्भुत शहर है। इस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द पहचानिए। संज्ञा क्या है? किसी एक व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव या गुण का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। इस वाक्य में वह सर्वनाम है। ये एक और अद्भुत नाम नहीं है और शहर क्या है? एक स्थान का नाम है, इसलिए शहर संज्ञा है। ओके। शहर, वह एक अद्भुत शहर है। इट इज अ वंडरफुल सिटी। शहर यानी कि सिटी, तो यह स्थान का नाम है।
ओके, स्थान का नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। शहर संज्ञा है। प्रश्न 6, त्रिशा भी बातचीत में शामिल हो गई। इस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द पहचानिए। त्रिशा भी बातचीत में शामिल हो गई। त्रिशा आल्सो took part in the conversation. ओके, हमने जाना है कि किसी एक व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। इस वाक्य में त्रिशा व्यक्ति का नाम है, तो त्रिशा संज्ञा शब्द है। आइए लिखते हैं त्रिशा। त्रिशा भी बातचीत में शामिल हो गई। इस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द है त्रिशा। प्रश्न 7, माँ और पिताजी भी वहां बैठे थे। इस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द पहचानिए। माँ और पिताजी भी वहां बैठे थे। मदर एंड फादर ऑल्सो sat there. इस वाक्य में माँ, पिताजी ये दोनों संज्ञा शब्द है, क्योंकि ये दोनों व्यक्ति के नाम के अंतर्गत आते हैं। माँ और पिताजी। माँ, पिताजी संज्ञा शब्द है। प्रश्न 8, यह भी एक औषधीय पौधा है। यह भी औषधीय पौधा है। इस वाक्य में प्रयुक्त संज्ञा शब्द पहचानिए। दिस इज ऑल्सो अ मेडिसिनल प्लांट। इस वाक्य में पौधा यानी कि प्लांट संज्ञा शब्द है, क्योंकि संज्ञा यानी कि किसी एक चीज या प्राणी के नाम। ओके, पौधा संज्ञा शब्द है। इसके साथ इस वर्कशीट समाप्त होता है। नमस्कार।